खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 22 मिनट में आपके लिए। शुरुआत बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल में राजनीतिक परिपक्वता, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। He lacks political maturity. For instance, there was no conference motion against him, but still he resigned without consulting people, which has caused a lot of damage to the party. शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। That there has to be total internal democracy in the party, which also requires that every interest group in the party should be able to formally form an association. Democracy in the party, which also requires that every interest group in the party should be able to formally form an association by itself. शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल अगर दिल्ली में ही फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम दूसरे लोगों को सौंप देना चाहिए। It may be a wise step for him to leave the organization of the party in the whole of India in somebody else's hands. शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने बगैर लोगों से पूछे दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते धरने पर बैठने को भी गलत बताया। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल की अगुवाई वाले गुट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं, तो दूसरे गुट में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान है। ये भी कहा जा रहा है कि शांति भूषण चाहते हैं कि पार्टी की कमान प्रशांत भूषण या फिर योगेंद्र यादव को सौंपी जाए। शांति भूषण के बेटे और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने उनके बयान को निजी राय बताया। प्रशांत भूषण ने कहा कि बेहतर होता कि वो पार्टी के भीतर ही अपनी राय रखते। ये उनकी निजी राय है और बेहतर ये होता कि ये निजी राय सार्वजनिक एक्सप्रेस करने के बजाय वो पार्टी के भीतर इसकी चर्चा करते। आपके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि वो शांति भूषण का बयान देखे बगैर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन पार्टी के मसले सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। सब कुछ ठीक है, ये मानने वाली दुनिया में जिस दिन कोई पार्टी हो जाती है वो पार्टी का अंत हो जाता है। किसी भी संगठन में खास तरह की चर्चा संगठन की चारदीवारी के अंदर हो वो बेहतर है, बजाय की चारदीवारी के बाहर। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिनी ने कहा कि शांति भूषण के बयान के बाद केजरीवाल को तुरंत पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व अगर कोई इस बात को उठा रहा है तो उसको बिल्कुल अरविंद केजरीवाल में अगर जरा भी गरिमा जिंदा है, उसके अंदर जरा भी कोई चीज अगर त्याग की भावना है, तो उसको तुरंत इस पद को छोड़ के किसी अच्छे कार्यकुशल आदमी को उस नेतृत्व को संभालने के लिए आगे करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार सत्ता मिलने पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग करते हुए सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी दोबारा चुनाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के कई पूर्व कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने 16 अगस्त से पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने की बात कही है। इनका आरोप यह है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए बोले कि नई सरकार में 2 महीने में 139 दंगे हुए, सरकार इसका जवाब दे। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ तिलमिला उठे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटती है, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। बीजेपी सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी का हमला आज भी जारी रहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने फिर कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सोनिया ने कहा कि बीजेपी बांटने वाली राजनीति कर रही है और मोदी की सोच फांसीवादी है, जिससे कांग्रेस लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा कि वो जनता के पास जाएं और मोदी सरकार की पोल खोलें।
सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोनिया के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ पार्टियां दंगा करना चाहती हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। राजनैतिक दल हिंदू मुसलमाনের দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে, কোনো দাঙ্গা হিন্দুও করবেন না, মুসলমানও করবেন না। দাঙ্গাকে আমি কিন্তু বরদাস্ত করি না। দাঙ্গা যে করবে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে। जजों की नियुक्ति के मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल लोकसभा में निर्विरोध पास हो गया। वोटिंग के दौरान लोकसभा में बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। चूंकि कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, इसलिए राज्यसभा में पास होने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा से पास होते ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 1993 से चला आ रहा कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 सदस्य होंगे। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज होंगे। साथ ही एक सदस्य कानून मंत्री होगा। इसके अलावा 2 ऐसी एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट सिटीजन शख्सियतें होंगी जिन्हें पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस खुद चुनेंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के 6 सदस्यों में से अगर 2 को भी किसी जज के नाम पर आपत्ति हुई तो उसे जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी। यानी किसी एक जज की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह यादव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि मुलायम से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ तो हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम, मायावती को एक साथ आने को कहा था। इस पर मायावती ने कहा कि लालू को शायद ये पता नहीं है कि मुलायम खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। मुलायम से गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बीएसपी के लिए मान सम्मान ज्यादा बड़ी चीज है, सत्ता नहीं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए तो सत्ता सेकेंडरी चीज है, मान और सम्मान पहली चीज है। मायावती ने लालू और मुलायम दोनों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनके लिए कुर्सी पहले है और मान सम्मान बाद में। श्री मुलायम सिंह यादव को भी और श्री लालू प्रसाद यादव को भी, इन दोनों यादवों को ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों यादवों के लिए सत्ता पहले नंबर पर हो सकती है, मान और सम्मान दूसरे नंबर पर हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्हें मायावती से गठबंधन पर ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहल करते हैं और वो मायावती को साथ ले आते हैं तो उन्हें गठबंधन से हर्ष नहीं। दरअसल लालू यादव ने कहा था कि जैसे उन्होंने और नीतीश कुमार ने आपसी मतभेद भुलाकर गठबंधन कर लिया है, वैसे मायावती और मुलायम को भी साथ आ जाना चाहिए। इस पर मुलायम ने कहा कि अगर मायावती तैयार हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं है। आतंकी यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जाने वाले हैं और इस बीच भटकल को छुड़ाने के लिए विमान हाईजैक करने की खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई है। मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 आतंकियों ने ड्राइवर को पेड़ से बांधकर उसकी कार आज लूट ली। इस घटना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। हर आने जाने वाले की तलाशी हो रही है। अभी तक लूटी हुई कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया है।
बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। पाक की नापाक हरकत से इलाके के लोग दहशत में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की गोलीबारी में रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। कश्मीर में 36 घंटे के अंदर आतंकियों का ये दूसरा हमला था। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को पाकिस्तान ने खारिज किया है। आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर चलाने के मोदी के आरोप को पाकिस्तान ने आधारहीन बताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी पाकिस्तान ने खारिज किया है जिसमें पीएम ने कहा था कि पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं रही है। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि पाक आर्मी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। 15 अगस्त को लेकर आज के फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली में भयानक ट्रैफिक जाम लगा। आश्रम इलाके में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा और गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई नजर आई। आश्रम से सटे सराय काले खां में भी जाम की ऐसी ही स्थिति देखी गई। 15 अगस्त के लिए होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्ते डायवर्ट किए गए और उसका असर ये हुआ कि राजधानी में हर तरफ जाम लग गया। गीता कॉलोनी में भी भारी जाम देखने को मिला। रूट डाइवर्ट किए जाने से कुछ एक सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया जिसके चलते जाम लगने शुरू हो गए। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेंट्रल दिल्ली में भी भारी ट्रैफिक जाम का मंजर दिखाई दिया। आईटीओ विकास मार्ग, रिंग रोड, दरियागंज, दिल्ली गेट समेत कई सड़कों पर जाम लग गया। दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाल किले की तरफ जाने वाली अधिकतर सड़कों पर सुबह से ही जाम के हालात बन गए। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर लाल किले को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद रखी गईं जिसका असर ट्रैफिक पर पूरी तरह से पड़ा। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और नेहरू मार्ग की तरफ से जाने वाले लोग बचें। साथ ही रिंग रोड पर निजामुद्दीन ब्रिज से आईएसबीटी ब्रिज तक जाने से भी बचना चाहिए। रात 12 बजे से सुबह 11 बजे तक महाराजपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, भोपरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, राजौखरी बॉर्डर, आयानगर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही बंद रखी गई। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल का असर नोएडा पर भी पड़ा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर, डीएनडी में भारी जाम लगा। कालिंदी कुंज से गोल्फ कोर्स नोएडा एंट्री पर कई किलोमीटर तक जाम जैसे हालात बन गए। आमिर खान की आने वाली फिल्म पीके के विवादित पोस्टर का मामला राज्यसभा में उठा। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने यह मामला उठाया और कहा कि इस तरह के न्यूड पोस्टर्स के चलते आमिर खान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके के पोस्टर का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें इस पोस्टर को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से पीके के पोस्टर को हरी झंडी भी मिल गई है। कोर्ट ने पीके के पोस्टर को अश्लील नहीं माना है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आमिर खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम से सिफारिश देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए की है। 2009 में धोनी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं बीसीसीआई ने विराट कोहली और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की सिफारिश पद्मश्री अवार्ड के लिए की है। अब इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। महंगाई के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ राहत का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि कल आधी रात के बाद से पेट्रोल ₹1.89 से ₹2.38 तक सस्ता होगा। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.18 सस्ता हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मल्टी ब्रांड कारोबार में विदेशी निवेश के पक्ष में सरकार नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मल्टी ब्रांड में एफडीआई नहीं आनी चाहिए। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और सांसद थम्बी दुरै निर्विरोध लोकसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं। सर्वसम्मति से उन्हें डिप्टी स्पीकर चुना गया है। डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर पीएम समेत लोकसभा सांसदों ने बधाई दी।
थम्बीदुरई के डिप्टी स्पीकर चुने जाने के ऐलान के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के साथ उनके पास गए और उन्हें नई सीट तक ले गए, जहां सीट ग्रहण करने के बाद सभी ने थम्बीदुरई से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में आई डीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है। थम्बीदुरई इससे पहले भी 1985 से 1989 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ी फूट सामने आई है। एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बब्बन राव के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बाबत वो 15 अगस्त को समर्थकों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर गाजियाबाद में जुलूस निकाला गया। पूर्वांचल सेना के इस हॉकी जुलूस में दर्जनों लोग शामिल हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई थाने के दही हांडी आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने आयोजकों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई। गोविंदाओं पर उम्र की पाबंदी, पिरामिड की सीमित ऊंचाई और सड़क पर दही हांडी कार्यक्रम नहीं करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मुंबई थाने से आए 6 दही हांडी आयोजकों ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग लड़के गोविंदा नहीं बन सकते हैं, यानी कि दही हांडी फोड़ने में 18 साल से कम उम्र। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि जब सरकार के मैनिफेस्टो में गंगा सफाई अभियान है तो इसे लागू करने में जैसी तेजी दिखाई जानी थी वैसी क्यों नहीं दिखाई गई। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गंगा सफाई में सुस्ती न बरते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गंगा अभियान को लेकर रोड मैप मांगा और पूछा कि इसे लागू कैसे करेंगे वो भी बताएं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। निचली अदालत से जारी समन पर हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को 15 दिन में मामले को निपटाने का आदेश दिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह की सौतेली मां ने उनके ऊपर प्रॉपर्टी कब्जाने और उन्हें पीटने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्टॉक में रखी चीनी का 15% हिस्सा बेचकर गन्ना किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। 8 किलो सोना पहनकर सावन में कांवड़ ले जाकर सुर्खियों में आए गोल्डन बाबा पर हरिद्वार में केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के पाली में बाढ़ के चलते एक बस नदी में बह गई। निम्बोल इलाके में यह घटना हुई, लेकिन 63 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बस के नदी में बहने से हाहाकार मच गया और बस में बैठे 63 यात्री भी नदी में बहने लगे। राजस्थान बाढ़ से बेहाल है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से 18 बांधों में से 5 ओवरफ्लो हो चुके हैं। सवाई माधोपुर में 5 डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के गांवों की ओर जाने वाली सड़कें और रास्ते सब पानी में डूब चुके हैं। ओडिशा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहां पर बाढ़ के चलते 45 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के चलते यहां के कलमंडा गांव में एक मकान गिर जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के टोंक में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण क्लब में लापरवाही के चलते स्विमिंग पूल में डूबने से इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की मौत हो गई। आगरा में हुए एक सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई है। यह हादसा आगरा ग्वालियर हाईवे पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया। असम नागालैंड बॉर्डर पर सारू पाथर इलाके में जमीन को लेकर हुए विवाद में उग्रवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। उग्रवादियों ने गांव वालों पर कई राउंड फायरिंग की। असम में 14 नाइजीरियन फुटबॉल खिलाड़ी को इबोला वायरस की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय मूल के 2 प्रोफेसर्स को गणित के क्षेत्र में ग्लोबल पुरस्कार दिया गया है। मंजुल भार्गव को मिले फील्ड मेडल को गणित के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नाम से ठगी करने वाला एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी के श्रावस्ती में रहने वाले इस जालसाज के पास से करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
वाराणसी के लंका इलाके में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। गुड़गांव के पौष इलाके साउथ सिटी में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली में 2 संदिग्धों के पास से पुलिस ने 105 पिस्टल जब्त किए हैं। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर लूट करने वाला गिरोह का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने 3 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 700 फर्जी आई कार्ड मिले हैं। नागपुर में एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची का गला घोटने के बाद खुदकुशी कर ली। मुंबई से सटे थाने में लूटपाट के दौरान ट्रेन से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बैंगलोर में एक शैतान भाई की ज्यादती का मामला सामने आया है। बहन ने भाई की पसंद के लड़के से शादी नहीं की तो बहन को गंजा कर दिया इस शख्स ने। गुजरात के छोटा उदयपुर में 2 ठगों को नकली सोना बेचते गिरफ्तार किया गया है। यूपी के गाजीपुर में लोगों ने नेशनल हाईवे पर हुए जलभराव का अनोखे अंदाज में विरोध किया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को चौथी बार